हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट इसका पार्ट 2 स्टडी करेंगे। मैंने पार्ट 1 में आपको इंट्रोडक्शन किया था पार्टनरशिप का, उसका मीनिंग्स, डेफिनेशंस एंड फीचर्स आपने स्टडी किए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज हम पार्ट 2 स्टडी करेंगे। पार्ट 2 में फर्स्ट पार्टनरशिप डीड एंड सेकेंड मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, आज 2 टॉपिक स्टडी करेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? जब हम एग्रीमेंट करते हैं, जो एग्रीमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। उसका डेफिनेशन देखते हैं। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। आज हम पार्टनरशिप डीड में कौन से कंटेंट्स रहते हैं, यानी कौन से टॉपिक दिए रहते हैं वो स्टडी करेंगे। उसमें क्या मेंशन होता है वो देखते हैं। उसमें कितने पॉइंट्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 कंटेंट्स पार्टनरशिप डीड में होते हैं। फर्स्ट पार्टनरशिप डीड में क्या रहता है? फर्स्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, इट्स बिजनेस। यानी आप जो बिजनेस स्टार्ट करने हैं वाले हो वो पार्टनरशिप का नाम और एड्रेस उसमें लिखा रहता है पार्टनरशिप डीड में। सेकेंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी आप कितने साल के लिए पार्टनरशिप करने वाले हैं, 2 इयर्स, 5 इयर्स, उसका मेंशन पार्टनरशिप डीड में रहता है। और ऑल पार्टनर्स के नेम एंड एड्रेस रहते हैं उसमें। थर्ड, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पार्टनर्स, जो पार्टनर्स होते हैं हर पार्टनर्स ने अपना कितना कंट्रीब्यूशन दिया है बिजनेस के लिए, उसका मेंशन पार्टनरशिप डीड में होता है। रेशियो इन विच प्रॉफिट लॉसेस आर टू बी शेयर, और रिटर्न डीड में क्या रहते हैं? शेयर रेशियो आप लिख सकते हैं। जैसे आप कंट्रीब्यूशन देते हैं बिजनेस के लिए उस हिसाब से रेशियो तय करते हैं। 5, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स की कौन से राइट्स है, कौन से ड्यूटीज है और कौन से लायबिलिटीज है, ये सब पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। प्रोविजन रिलेटिंग एड, रिटायर और डेट, प्रोविजंस रहते हैं डीड में कि आप पार्टनर्स को न्यू ले सकते हैं या रिटायर हुआ तो क्या करना है और डेट हुई थी क्या करना है, इसकी प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में की जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन एंड ड्राइंग, डीड में कितना इंटरेस्ट देना है लोन के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर और कैपिटल के ऊपर। 8, सैलरीज, कमीशन एक्सेट्रा इफ पेबल टू पार्टनर्स, और वो पार्टनर्स काम करने वाले एक्स्ट्रा तो उनको सैलरी कितना देना है, कमीशन कितना देना है, ये सब पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। 9, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन फर्म, अकाउंट अपना यानी फर्म कब डिसोल्यूशन करना है उसके सेटलमेंट ये प्रोविजन में डीड में रहती है। मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स, अब फ्यूचर में पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो गया तो आप किसका यूज करेंगे? पार्टनरशिप डीड। इससे आप क्या करेंगे? डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे। 11, एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कोई भी बिजनेस का मैटर्स हो वो आप पार्टनरशिप डीड यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गए कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अभी नेक्स्ट देखते हैं प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कौन से प्रोविजन से वो फ्यूचर में आपको आ सकते हैं। लाइक जब आपकी पार्टनरशिप फर्म साइलेंट होगी, साइलेंट यानी आपने डीड नहीं बनाई है, ओरल पार्टनरशिप तय की है, तो ये प्रोविजंस आते हैं। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का इश्यू आता है, तब हम क्या करेंगे? तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मीन्स पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए फर्म से लोन पैसे लेते हैं और पर्सनल इश्यूज सॉल्व करते हैं, तो वो होता है ड्राइंग। तो ड्राइंग के ऊपर आप इंटरेस्ट कैसा लगाएं? तो एवरेज 6 मंथ्स लेके उसका आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स, अभी पार्टनर्स ने लोन लिया है
अपने फर्म के लिए बाहर से लोन लिया उसने, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना परसेंट लगेगा? 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साइलेंट में इंटरेस्ट कैपिटल क्या होता है? नॉट अलाउड, यानी आप नहीं दे सकते हैं। फिफ्थ, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, एक्स्ट्रा काम, पार्टनरशिप फॉर्म में कोई पार्टनर्स एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसे हमें क्या देना पड़ता है? सैलरी और कमीशन, तो हम वो उसे देते हैं। सिक्स, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स, अभी प्रोविजन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर्स को अपने बिजनेस में आना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 32 के हिसाब से आप आउटसाइडर से नहीं ले सकते। कब नहीं ले सकते? तो ऑल पार्टनर से आप डिस्कस नहीं करते, तब तक आप उसे अपने फर्म में नहीं ले सकते। ये हो गए 6 प्रोविजंस जो पार्टनरशिप डीड में दिए हुए। अब सेकेंड मेथड्स, अब सेकेंड टॉपिक देखते हैं, मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब हम सेकेंड मेथड देखते हैं, मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट के 2 टाइप्स होते हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड और सेकेंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड के 2 टाइप्स होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और सेकेंड करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड के कितने टाइप होते हैं? 2, एक कैपिटल अकाउंट और सेकेंड करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो उसमें ओनली 1 कैपिटल अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों ड्रॉ किए हैं। अब इसमें हम एंट्रीज देखते हैं। फर्स्ट एंट्री, यहाँ पर मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन किया है, मैंने पार्टनर्स ए और बी लिया है और यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट। हम फिक्स कैपिटल मेथड देखने जा रहे हैं। इसमें 2 अकाउंट्स ओपन किए हैं, फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकेंड पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 3 अकाउंट मैंने ओपन किए। अभी हम एंट्रीज ट्रांसफर करते हैं, जनरल एंट्रीज करते हैं। फर्स्ट, व्हेन एडिशनल कैपिटल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल बिजनेस के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया तो एंट्री क्या होगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपकी एंट्री क्या होगी? बाय कैश और बैंक, जो भी है उसने लिया होगा वो। ये होगी फर्स्ट एंट्री, यानी उसने एडिशनल लोन बैंक से लिया है तो ये एंट्री हो गई। क्या वो एंट्री? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड, व्हेन कैपिटल अमाउंट इज ब्रॉट इन बाय अ पार्टनर्स इन फॉर्म ऑफ एसेट। अभी उसने जो कैश लिया बैंक से या बाहर से किसी से, तो वो कैश ने उसने क्या किया? फर्म के लिए एसेट्स परचेस किए। क्या परचेस किए? एसेट्स। तो अपने पास क्या आए? एसेट्स आ गए। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में अपनी एंट्री क्या होगी? बाय एसेट्स अकाउंट। जो भी कुछ उसने एसेट्स खरीद की, शॉप परचेस किए, तो उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। अब हम इसका क्या करेंगे? टोटल, पहला उन्होंने जो बैलेंस रहता है खुद का वो यहाँ पर होगा, फिर टोटल करके जो भी अमाउंट आएगी वो अपनी बैलेंस कैरेट डाउन में जाएगी और नेक्स्ट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो नेक्स्ट ट्रांसफर होगी। यहाँ पर हो गया टोटल। अभी सेकेंड अकाउंट्स देखते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये अकाउंट में हम कौन सा एंट्री पास करते हैं देखते हैं। इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यानी पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है अपने फर्म में उसके ऊपर उन्हें क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल
ऑब्लिक करंट अकाउंट, यानी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में कहा जाएंगे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में। यहाँ पर पहला हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सेकेंड एंट्री क्या होगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी इंटरेस्ट उन्हें मिला है वो वहां पर पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल में जाएगा। ये हो गया फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहां पर जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में से दूसरा इफेक्ट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा इफेक्ट क्या होगा, तो डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी इंटरेस्ट है उसका सेकेंड इफेक्ट हम कहा देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेकेंड, सैलरी और कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स। अभी पार्टनर्स अपने फर्म में काम कर रहे हैं तो उनको क्या मिलनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, यानी एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो कमीशन मिलना चाहिए। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, सैलरी अकाउंट और कमीशन अकाउंट इन पार्टनर्स, सैलरी और कमीशन इन पार्टनर्स अकाउंट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्या होगी उसकी एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी, बाय सैलरी होगा तो सैलरी अकाउंट जो भी है वो, और सेकेंड बाय कमीशन, यानी कमीशन होगा तो कमीशन की एंट्री बाय कमीशन अकाउंट। दूसरा इसका इफेक्ट कहां पे हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन, यानी यहाँ पे जाएगा अपना टू सैलरी टू पार्टनर, और सेकेंड कमीशन टू पार्टनर। जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, यानी सैलरी और इंटरेस्ट की दो एंट्री होती है, एक पार्टनर्स क्रेडिट अकाउंट और दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नेक्स्ट, कैश और गुड टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज, यानी पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए अपने फर्म से कैश निकाला या उसने गुड्स लिए, तो हम क्या करेंगे, उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और गुड्स अकाउंट, एक एंट्री हो जाएगी। और सेकेंड एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट टू ड्राइंग अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट्स के डेबिट साइड में अपनी क्या आएगी, टू ड्राइंग अकाउंट। यहाँ पे हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टू ड्राइंग अकाउंट, यानी उसने अपने फॉर्म से क्या लिया है, पैसा लिया है, उसके पैसे उसने वो क्या किया है, पर्सनल यूज किया है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में ड्राइंग्स अकाउंट्स हो जाएगा, यानी एंट्री कैसी होगी, ड्राइंग अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट, यानी बीइंग बैलेंस ऑन अकाउंट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, जो भी होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। फोर्थ, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर। अभी पार्टनर्स ने ड्राइंग के लिए पैसे बैंक अपने फर्म से लिए, तो उसके ऊपर उसे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो उसकी एंट्री कैसी होगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी उसे क्या देना पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी उसे इंटरेस्ट लगा है उसे वो पे करना है। और सेकेंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में उसका एंट्री हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, यानी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की दो एंट्रीज हो गई। फर्स्ट एंट्री पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड।
अभी हम इसका क्या करेंगे, टोटल करते हैं। अभी तो बैलेंस बचे, इसमें हम टोटल करते हैं। यहाँ पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर शेयर इन प्रॉफिट, यहाँ पर अपना क्या रहता है, शेयर इन नेट प्रॉफिट। यहाँ पे होगा नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में आएगा तो नेट प्रॉफिट, और डेबिट साइड में होगा तो क्या होगा, शेयर इन लॉस। क्रेडिट पे क्या होगा, नेट प्रॉफिट, डेबिट में नेट लॉस होगा। तो ये ट्रांसफर हो गए अपने बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी अमाउंट आएगी आप यहाँ लिखेंगे। और नेक्स्ट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पर होगा तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हो गया अपना पार्टनर्स करंट अकाउंट। फर्स्ट क्या आपने देखे, फिक्स कैपिटल मेथड, उसमें दो अकाउंट्स ओपन करना पड़ता है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड करंट अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने ओपन किया, उसके बाद पार्टनर्स के करंट अकाउंट ओपन किया, और जो भी दूसरा इफेक्ट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, और इसका भी टैली करेंगे जो भी होगी। ये हो गए अपने मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड्स सिखाऊंगी। आपको जो कुछ डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।